थैंक यू। मुंबई में होती तो पानी भरता है, आप लोगों के गाने में क्या होने वाला है जब बारिश होती है? तो जैसे कि आपको पता है कि इतना मुंबई का जो मौसम है इतना बेहद खूबसूरत है, और बारिश तो ऐसी चीज़ है जो 24 घंटे ऐसी होती है कि रुकती नहीं है। तो इस मौसम में और इस समय पे ऐसा गाना आना हमारे लिए बहुत स्पेशल है, सबके लिए स्पेशल है। पूरी टीम जो जुड़ी है इस गाने से, सबके लिए, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। सो मैं चाहता हूँ आप वो गाना सुने, उसको प्यार दें, और बस बस अभी इंट्रोड्यूस करा दूँ, किस तरह का गाना है और किस तरह का होगा? So, according to me, मुंबई इज़ अ सिटी ऑफ ड्रीम्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन है एंड लोग अपने सपने लेकर आते हैं। लोगों के सपने मतलब लोग रिलेशनशिप में आते हैं, लोगों के रिलेशनशिप टूटते हैं। देन प्रोबेबली ये सॉन्ग उन टूटे हुए दिल के लिए है, उन टूटे हुए दिल को वापस से जोड़ता है। एंड ये सॉन्ग हमें ये सिखाता है कि जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर लव, डोंट गिव अप गाइज, जस्ट डोंट गिव अप। सो दिस इज एक्चुअली द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सॉन्ग, ये बारिश जब होती है। आपके साथ में कौन-कौन है? So yeah, I'll introduce. So ये बारिश जब होती है is a beautiful song sung by Mr. Kunal, and the lyrics is composed by the lyrics is composed by Mr. Gurmeet Singh, and the song is actually no, yeah, he's the lyricist. He has composed the song. No, he's the lyricist, and you have composed the song. You are Mr. Gurmeet. Actually, you guys should introduce. सो ये गुरमीत है जिन्होंने ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग कंपोज किया है। मैंने इस गाने को निभाया है, मैंने गाया है। इन्हें बहुत अच्छा एक्ट किया है इसमें, और ये जो कुलदीप जी ने बहुत प्यारा लिखा है। तो आप जब सुनेंगे आपको और अच्छा लगेगा ये बारिश का गाना। सुना दिया ना? So Sure. actually, and in short, ये तीनों ही हैं जो बैकबोन है ये बारिश जब होती है। In short, I don't think they need any introduction, but these three people are the backbone behind ये बारिश जब होती है। जी नहीं, बिल्कुल। हम लोग तो डेफिनेटली आपके सामने आ रहे हैं, गाने के बारे में बात कर पा रहे हैं, बट इस गाने की जो पूरी टीम है, जो चाहे जो पीछे से काम कर रही है, जो जितना भी जिन्होंने प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया, सब लोग जो भी जिसने गाना बनाया, जो भी इस गाने से जुड़े थे, सबके लिए मतलब ये बहुत स्पेशल मोमेंट है। तो मैं 2 लाइन मैं सुनाना चाहूँगा आपको इसकी। ये बारिश जब होती है, याद तेरी आती है। ये बारिश जब होती है, याद तेरी आती है मुझको, हाँ मुझको। इन तेज हवाओं में यूं ही घुल जाती है मुझ में, हाँ मुझ में। तेरे लिए खुद में डूबा मैं, रब जानता है। तेरे लिए दर दर भीगा मैं, रब जानता है। अब मैं कर दूं कुर्बान मेरी जिंदगी तेरे नाम, बस दे दे तेरा प्यार तू मुझको। ये बारिश जब होती है, याद तेरी आती है मुझको, हाँ मुझको। My God, beautiful. आपने प्रोफाइल में बात करें क्या-क्या है? Okay, so सिर्फ प्रोफाइल के बारे में या मेरी जर्नी के बारे में? Okay, so अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, so basically I'm a Punjaban from Lucknow, and so my friends call me Lucknow की पंजाबन। So the thing is that मेरे लिए journey was not easy, and it has been through a lot of ups and downs. And if I want to start, so मैं एक पंजाबी फैमिली की हूँ जहाँ पे जनरली ज़्यादा पढ़ाई को फोकस किया जाता था। So मैंने अपना ग्रेजुएशन किया फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी, एंड मेरे डैड ने बोला जस्ट टू परस्यू स्टडीज। लेकिन बचपन से एक रहता है, आई यूज्ड टू वॉच सिंस माय चाइल्डहुड ऑल दी एकता कपूर मैम्स टीवी सीरियल्स, बालाजी टेलीफिल्म्स, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की। तब से मेरे मन में था यार मुझे एक्टर बनना है, मुंबई जाना है, सपने पूरे करने हैं। बट पापा को कैसे कन्विंस करना है ये नहीं पता था। सो माई मॉम ऑलवेज वॉन्टेड मी टू बिकम एन एक्ट्रेस, क्योंकि उनका सपना था, एंड शी ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम एन सिंगर, बट अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड रहते थे। सो फाइनली मैं निकली बाहर, आई क्रैक माई MBA फ्रॉम नारसी मुंजी। मेरे फादर का मैंने सपना पूरा किया। आई केम हियर इन मुंबई, और मैंने बहुत मेहनत करी। मेरी मम्मा ने मेरे फादर को कन्विंस किया कि लेट हर फॉलो हर पैशन। आज मेरे फादर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। इनफैक्ट ही इज़ रियली प्राउड कि मैंने ये म्यूज़िक वीडियो बैक किया है।
and I'm really thankful to Chana Jod Production. I'm really thankful to Mr. Pratap Jain for trusting me. प्लस इसके पहले मैंने काफ़ी सारे टीवी शोज़ किए हैं, मैंने तेलुगु मूवीज़ करी हैं, मैंने आर्ट शूट्स किए हैं, ब्रांड शूट्स किए हैं. आई एम ऑल्सो लाइक होस्टिंग अ लॉट ऑफ ब्रांड इवेंट्स. I have hosted event for Tanishq brand, Hooliot. I have been featured on Mirror Now, Times Now, and looking forward to my journey. And thank you to the wonderful team, Mr. Kuldeep, Mr. Gurmeet, and Mr. Kunal. Thank you. गाना होता है कि पहचान के लिए बनाया जाता है, जनरली नए लड़के लड़कियां जो वो लोग एंट्री करते हैं अपनी पहचान बनाना. आप तो काफी काम कर चुके हैं, क्या कहना है इस बारे में? ये गाना एक पहचान होती है, एक पकड़ होती है बॉलीवुड में, इसमें अपने प्रोफाइल को कौन होती है? Absolutely, sir. Thank you so much for the wonderful question. In fact, अगर मैं आपकी जनरली ऐसा बोला जाता है कि म्यूज़िक वीडियो आपको पहचान देता है. तो काम मैंने भले ही पहले बहुत किया हो, लेकिन इस म्यूज़िक वीडियो से मुझे मेरी पहचान मिल रही है. सो ऑफ लेट ओनली आई हैव स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स, लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम different प्रोडक्शन हाउसेज, लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर इन द पाइपलाइन, लॉट ऑफ OTT वेब शोज, मूवीज आर इन द पाइपलाइन. आई कांट रिवील एनीथिंग राइट नाउ, बट द थिंग इज दैट म्यूजिक वीडियो आपको पहचान देता है. एंड आई एम अगेन थैंकफुल टू चना जोड़ प्रोडक्शन एंड मिस्टर प्रताप जैन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड फॉर ट्रस्टिंग इन मी. पंजाबी में आपने काम किया, मैंने पंजाबी बहुत चंगी आंदी है बोलनी, बट मैंने हाल ही तक कम नहीं किया है क्योंकि मैं डायरेक्टली लखनऊ दी पंजाबन हाँ. सो फॉर पंजाबी मूवीज में मुझे काम करने के लिए मुझे पंजाब जाना पड़ेगा. तो मेरी जर्नी लखनऊ से मुंबई तक आई है, अभी वो मुंबई टू पंजाब जाना पड़ेगा. पंजाबियों ने फटे चक्के हैं, बॉलीवुड की तो बात करें तो 80% पंजाबियों की पकड़ है. आप क्या कहते हो, इससे एक नई शुरुआत कैसे? यार आई फील दैट पंजाबी भी ना थोड़े तड़क भड़क होते हैं और मैं भी वैसे ही हूँ. तो आई थिंक मुझे चना जोर के साथ जो ये गाना मिला ये भी थोड़ा तड़क भड़क वाला, प्यार, इश्क, मोहब्बत, रोमांस, एंड चना जोर भी का भी जो एक कंटेंट है वो भी मसालेदार. तो मेरा कुल कहने का मतलब है कि ये जो बॉलीवुड है ना ये तड़क भड़क और मसाले से चलती है. तो मेरे ये गाना चना जोर प्रोडक्शन बीइंग अ पंजाबन एंड बॉलीवुड में जो पंजाबी इंडस्ट्री है वो सब तड़क भड़क और मसाले से चलती है. तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस तड़क भड़क इंडस्ट्री. गाने का कंपोजर भी पंजाबी है, गुरमीत गुरमीत सिंह. सिंह. और मैं की बात करें तो बड़ा सुंदर टाइटल है, इसके बारे में कितनी मेहनत की आपने टाइटल की? देखिए, मैंने जब ये फिल्म बनाई तो मेरे सबसे पहले मन में यही लाइन आई कि ये बारिश जब होती है याद तेरी आती है मुझको. तो ये लाइन जब मुझे आई तो इसके आगे फिर मैं नहीं लिख पा रहा था. तो तब मैंने कुलदीप, जो मेरे भाई हैं, बड़े भाई, उनको मैंने फिर आगे धुन भेजी. फिर उन्होंने उसके बाद उस टाइटल के हिसाब से लिरिक्स को पिरोया. तो इसमें मतलब इनका ही हाथ है, इन्हीं का ही लिखा हुआ है. तो इनकी ये लाइन है. आप क्या कहना चाहोगे? मैं और गुरमीत अभी हमने ऑलमोस्ट अराउंड 30-35 गाने कंपोज करके अपने लिए रखे हुए हैं. तो जब हमारे को बात आई कि इसमें मुझे जब ये लाइन दी, मैं बोला भाई ये मैं बनाता हूँ. और अनफॉर्चुनेटली उस दिन बारिश भी थी और इसको उस बारिश की वजह से वो लाइन भी आई थी. सो अब सबका एक पास्ट होता है, हर आदमी कुछ याद रखता है. वो शायद पीछे पीछे मुझे किसी की याद आई और मैं बोला इसके आगे अब मैं लिखता हूँ जब ये बारिश जब होती है याद तेरी आती क्यों मुझको. एंड देन उस क्यों का आंसर है उस पूरे गाने में. अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हमने उसके हर लाइन में आपको अपना पास्ट बार बार याद आएगा और बारिश से वो रिलेट हो. तो बारिश का एक ऐसा मौसम होता है कि हर आदमी कुछ ना कुछ रिलेट करता है. आपका किसी को बचपन, किसी को मोहब्बत, किसी को अपने बड़े, किसी को अपने छोटे, किसी को शरारत, कुछ ना कुछ याद जरूर आता है. तो वो वही बस एक वर्ड पकड़ा कि ये बारिश जब होती है याद तेरी आती. आपको गाना कैसे गाया? गाना गाना मिस्टर कुणाल जी. हाँ जी. कितना मुश्किल था कि या कितना आपने मेहनत की? मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं डेफिनेटली अगर मैं उस टाइम पे सिंगल होता तो मैं बहुत मेहनत करनी पड़ती मुझे. बट मैं उस हाल ही में तब मेरा दिल टूटा था तो मेरे लिए बहुत आसान था इस गाने को रिलेट करना. और बिकॉज मैं मतलब जैसे कि सर ने बताया कि सबका एक पास्ट होता है, सबकी एक कहानी होती है. तो जब मेरा जो पास्ट था, मतलब हम दोनों को बारिश बहुत पसंद थी और बारिश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मौसम हुआ करता. तो जो सभी के लिए एक होता है, एक रोमांस होता है, एक रोमांटिक मौसम होता है. सो जो बारिश की बूंदें जो आपको याद दिलाती है अपने पार्टनर की कि आप उस बारिश को याद करके, आप बारिश में बैठे बैठे आप उनको याद कर सकते हो. उस दृश्य आपके सामने आ सकता है. इमेजिन कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें कि ये काश मेरे पास वो होता तो ऐसा होता, काश मेरे पास ऐसा होता. मतलब आप बहुत सारी चीज़ें उसमें सोचते हो. तो मुझे इतना प्यारा इनने जो लिखा है और इतना प्यारी धुन उन्होंने बनाई है तो उसमें मुझे बहुत आसान हुआ, बहुत एफर्टलेस था मेरे लिए कि वो उसको फील करके वो गाना. ये एक ऐसा दौर है, चलने को कुछ भी चल जाता, नहीं चल तो आप करोड़ों लगाकर एल्बम बनाते हैं. बिल्कुल ये डेफिनेटली देखिए.
सो आई थिंक सबसे पहले आप ही आंसर दो क्योंकि आप ही गा रहे हो गाना। हाल ही में फिल्म का नाम नहीं लेंगे और बिल्कुल, बिल्कुल। निकल जाएगी। हाँ जी। मैंने बजट की बात करूं, 6-7 बहुत ज्यादा कमा जाती है, हाँ जी। गाने की हो जाती है, इसका कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट डेफिनेटली सब अपना अपना काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। डेफिनेटली इस पे कभी कभार अब वो जो लोगों को पसंद आना है वो आएगा। डेफिनेटली आप चाहे कितना भी, बहुत आप देखेंगे कितना भी, चाहे इंसान कितना भी उस पर खर्च कर दे, कितना भी पैसा लगा दे, वो गाना नहीं चलता। जो चलना होता है वो बिना पैसों के भी चल जाएगा। तो अगर जब भी कोई गाना मन से बनाए और जो दिल से गाना बनाए, तो मुझे नहीं लगता कि डेफिनेटली आपको लोगों तक पहुंचाना पड़ता है, बट लोग जो प्यार करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कितना बड़ा ब्रांड, कितना बड़ा बैनर या किसके ऊपर गाना है। जो लोगों को कनेक्ट करेगा दिल से, मुझे लगता है कि वो लोगों को पसंद आएगा। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना डेफिनेटली बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि हम ना अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। रिश्ते बहुत चेंज हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स बहुत बदल रहे हैं। हमें कभी कभी अगर हम रुक के सोचें ना हमारे पास्ट के बारे में, रिलेशनशिप्स क्यों टूटते हैं, लेकिन कभी अगर हम सोचें ना हमारी मेमोरीज कितनी कितनी प्यारी रही है, वो मोमेंट्स कितने मासूम थे, तो डेफिनेटली वो रिश्ते कभी टूटेंगे नहीं। एंड मुझे लगता है कि कुणाल सर, गुरमीत सर एंड कुलदीप सर का यही मोटिव है, इस शायद हमारी ह्यूमैनिटी में या फिर हमारे इंडिया में जो यंगस्टर्स हैं उनके रिश्तों को बचाने का, एक मधुर धुन से। इट्स लाइक अ स्वीट वॉइस दैट इज कमिंग टू bring back those relationships once again which were once broken. पैसों से बाजार खरीद सकते हो आप, कलाकारी और कलमकारी ये। और जब कलाकार और या कलमकार जब अपना दिल डालता है ना उसमें, तो वो धीरे 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 वो बिक जाती है। बिना पैसों के बिकती है वो, तो उसमें दिल बेचना पड़ता है और दिल खरीद लेता है दूसरा। तो इतना ही खेल है उसमें, और कुछ नहीं है। तो पंजाबी हो तो किसी भी भाई, और मैंने पंजाब में बहुत काम किया, इन्होंने कुछ नहीं किया है। आपको करना चाहिए पंजाब में और भी काम। थैंक यू, अब जुड़ गए हैं तो बहुत काम मैंने करेंगे जी आगे। पंजाबी के लिए बहुत काम किया हुआ है, और इनफैक्ट और भी जीसीस के लिए बहुत किया हुआ है। तो आई विल रिकमेंड यू। थैंक यू सो मच। ये वाला चलिए, सॉरी आई हैव अ बैड वॉइस बट आई फॉलो यू। चलो, नहीं नहीं, हम अपना ही गाएंगे। आपने गाएंगे। ये बारिश जब होती है, याद तेरी आती है मुझको, हाँ मुझको। इन तेज हवाओं में तू यूं ही घुल जाती है मुझ में, हाँ मुझ में। तेरे लिए खुद में डूबा मैं, रब जानता है। तेरे लिए दर्द भीगा मैं, रब जानता है। ये जिंदगी तेरे नाम, ये जिंदगी तेरे नाम, बस दे दे मेरा साथ तू मुझको। ये बारिश जब होती है, याद तेरी आती है मुझको, हाँ मुझको। बाकी पूरा गाना YouTube पे जाके सुनो। Guys, Spotify में all yes, platforms yes. पे। The audio is actually out on all the platforms like Spotify, Gaana, I think JioSaavn, and the whole music video is out on YouTube. Guys, please go and watch the music प्लीज video जाइए today. एंड अपनी अपनी रील्स बनाइए उस गाने पे। Yes. बारिश का मौसम है, सो प्लीज बारिश में जाइए, अपनी अपनी रील्स बनाइए और जितना हो सकता है इसको प्यार दीजिए और फैलाइए। सो गाइस, थैंक यू सो मच। And अपने रिश्ते वापस जोड़ने की कोशिश करिए गाना देखकर। Thank you so much.